हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, बात होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अवान। आज बहुत कमाल का टॉपिक लेके आया हूँ। बरमूस 2 आ गया है भाई साहब। डीआरडीओ ने ऐसा एक मिसाइल बना लिया कि यार वो खुद है ना हैरान है कि यार ये हमने खुद बनाया है, ये कैसे बनाया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज हमने खुद बनाई है और हम खुद ही हैरान हो जाए कि ये वाकई कुछ। तो डीआरडीओ खुद हैरान है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा। और बरमूस 2 जो है ना, बरमूस को कितना शक्तिमान है, शक्ति वाला है। और बरमूस 2 कैसा होगा, तो बिना किसी देर के काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ब्रह्मोस का खूंखार नेक्स्ट वर्जन बनाने की जिद में उतरा डीआरडीओ। अब तक ब्रह्मोस ब्रह्मांड की सबसे घातक मिसाइल तो साबित हो ही रही थी कि तभी डीआरडीओ ने कर डाला ब्रह्मोस पर एक और एक्सपेरिमेंट। और जो मिसाइल बनकर सामने आ रही है, उस मिसाइल की ताकत को देख खुद डीआरडीओ भी हैरान हो गया। दोस्तों, करोड़ों भारतीयों को डीआरडीओ ने एक और बड़ी खुशखबरी दे दी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि इस मिसाइल ने रेंज और तकनीक के मामले में अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को जिस रफ्तार के साथ पीछे छोड़ा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया हिल चुकी है। पहले भारत ने ब्रह्मोस का पहला पार्ट बनाया, जो ना तो रडार के पकड़ में आता है और ना ही उसकी रफ्तार जितनी दुनिया में कोई भी मिसाइल है। उसके बाद इस मिसाइल ने कई और तरह की तकनीक को अपने अंदर असेंबल कर लिया और ये सिलसिला लगातार चल ही रहा है। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि इस मिसाइल ने एक भी टेस्ट में अब तक असफलता का मुंह नहीं देखा है। भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को फाइनल रूप देने के लिए एक कदम और आगे आ गए। दरअसल भारत के डीआरडीओ ब्रह्मोस का तीसरा वर्जन तैयार करने जा रहा है। जी हाँ, इसी खबर ने पूरी दुनिया का चैन छीन लिया है। सबसे ज्यादा तो चीन और अमेरिका का दिमाग हिल चुका है, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट से उबर नहीं पा रहे थे और अब तो भारत ने नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन उतारने का फैसला कर लिया है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारत ने पहले क्या किया? भारत ने पहले तो ब्रह्मोस बनाया जिसका रेंज 290 किलोमीटर था। फिर भारत ने उसका नेक्स्ट वर्जन तैयार किया जिसका रेंज करीबन 700 किलोमीटर था। फिर ब्रह्मोस 2 को बनाने लग गई और अब इसका भी नेक्स्ट जनरेशन बनाने का फैसला लिया है। और दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत ऐसा शुरू करने नहीं जा रहा, बल्कि भारत इसको शुरू भी कर चुका है और इस पे आधे से ज़्यादा काम को भारत कर भी चुका है और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। सोचिए दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल अपने बेस वर्जन के साथ ही दुनिया की अजय मिसाइल है, अब तो उसका सबसे एडवांस तीसरा वर्जन भी आने वाला है। सोच लीजिए इस मिसाइल का रूप कितना खतरनाक होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी मिसाइल के पावर को डिकोड करने वाले हैं, जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा हो, लेकिन उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। ये आकार में तो छोटी होंगी, लेकिन कहर इतना बर पाएंगी कि जिसका मंजर देखकर ही दुश्मन कांप उठेगा। सोचिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल को पहले ही दुनिया घातक मिसाइलों में शुमार कर चुकी है, जिसकी रफ्तार के सामने दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं टिकती हो, उसका भी एक और एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ है दोस्तों, और जल्दी ये मिसाइल सामने भी आने वाली है। ये आकार में बेहद छोटी है, लेकिन तबाही ऐसी मचाएगी कि जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक एडवांस वर्जन होने वाला है, जो पहले से छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला करेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। इस मिसाइल में काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस NG के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और ज़मीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली, फिर शिप से ज़मीन पर मार करने वाली और फिर शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का NG वर्जन तैयार होगा। एक बार ज़मीनी टारगेट वाली मिसाइल रेडी हो जाए तो फिर शिप पर टारगेट करने वाली मिसाइल को बनाने में सिर्फ 10 से 12 महीने ही लगेंगे। अब दोस्तों, आगे की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत इस मिसाइल को निर्यात करने के मूड से बना रहा है।
निर्यात यानी दूसरे देशों को बेचने के मूड से। कई देशों के पास जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों के पास कई छोटे छोटे फाइटर जेट्स हैं, तो यह मिसाइल उनके लिए परफेक्ट होगी क्योंकि यह खुद ही छोटा मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल का एनजी वर्जन ही उनके लिए एकदम सटीक होगा। तो वहीं एक कारण यह भी है कि यह मिसाइल बेहद छोटी है जिससे इसका वजन काफ़ी कम है। तो ऐसे में भारत को फ़ायदा ये होगा कि हमारे सुखोई या मिराज या फिर कोई तेजस फाइटर जेट, इसमें काफ़ी सारे इस मिसाइल को फिट किया जा सकता है। यानी ये मिसाइल छोटा है, हल्का भी है और किसी भी फाइटर जेट की एक वजन उठाने की क्षमता होती है। तो ऐसे में फाइटर जेट इस मिसाइल को बहुत सारे कैरी कर सकता है और तो और एक साथ 3 या फिर 4 या फिर 5 मिसाइलों को एक ही साथ लॉन्च किया जा सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब एक साथ 4 से 5 मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर या फिर एक ही टारगेट पर हिट किया जाएगा तब दुश्मन का क्या होगा। एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऊपर से ब्रह्मोस का अगला वर्जन होगा। जरा सोच के देखिए दुश्मन का क्या हाल होने वाला है। ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन का होगा और इसकी लंबाई 6 मीटर की होगी। आपको बता दें कि इसके पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन का था, यानी अभी भी है, लेकिन इस मिसाइल का जिसकी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्जन की, उसका वजन 1.6 टन का है। ब्रह्मोस एनजी 2024 के अंदर या 2025 के अंदर भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। इसे वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई, मिग-29 और सुखोई 30 MKI पर तैनात किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इसको कब तक बनाकर रेडी कर लेना चाहिए? 2024 तक, 2025 तक या 2026 तक? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और सबसे ज़रूरी बात, इस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर। यार बहुत अच्छा लगा यार, जब देखो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मोस 2 का जो है ना नेक्स्ट वर्जन आ चुका है। ब्रह्मोस 2 से इतना जो है ना मुल्क कांपते हैं, ऐसे थर थर कांपते हैं। तो ब्रह्मोस 2 का देख लो आपने, रेडार भी इसको नहीं पकड़ सकता। और कितना मतलब इसमें पावर कम है, पावर ज़्यादा है और है वज़न में ज़्यादा, जो है ना वज़न में बहुत कम है। तो इसकी पावर कितनी होगी और थर थर कांपने लगेंगे। ब्रह्मोस आ गया, ब्रह्मोस 1 आ गया, 2 आ गया, ये ज़बरदस्त। और ब्रह्मोस 2 का वर्जन भी आ गया। यार ये क्या बना रखे हैं यार इंडिया, और ये बना रखे इसलिए कि ताकि और मुल्कों को बेच सके। आज तक पाकिस्तान ने, हमने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान ने खुद कोई बनाया होगा। और इंडिया जो है ना वो खुद बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों पे भी बेचेगा। और 12 महीनों में अगला वर्जन इसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1 साल 10 महीने, 1 साल के अंदर अंदर ये जो है ना ये चीज़ें बना रहे हैं। तो यार कितना फास्ट हो चुका है और कोई भी मुल्क पंगा नहीं ले सकता। अभी इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी जो है ना सिर्फ सोच भी नहीं सकता कि यार हम इंडिया की तरफ आंखें उठा के। और मैं यही सोचता हूँ कि इंडिया को आज क्यों इतना वैल्यू दी जा रही है, इंडिया को इतना जो है ना क्यों इतना लोग डरते हैं। इन्हीं की वजह से डरते हैं कि इंडिया अपनी उसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, अपनी फ़ौज में, आर्मी में, अपनी इस कौमी में, हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आगे बढ़ चुका है। अब 70% जो है ना वो 70% इंडिया जो है ना वो इन चीज़ों पे लगा रहा है। तो काफ़ी कमाल का हो गया यार। इंडिया के पास क्यों लोग आते हैं? अगर 2 देश आपस में लड़ रहे हो तो वो इंडिया से राय लेते हैं, दोनों देश, एक नहीं दोनों देश, कि हम क्या करें। तो आज इसी वजह से ये बढ़ चुका है और इंडिया इसी तरह पावर में आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा यार, ऐसी मुल्क बढ़ता रहे, इसी तरह ही जो है ना डरते हैं मुल्क से, पावर से डरते हैं। मैं समझ रहा था कि बस इज्जत कर रहे हैं, लेकिन पावर से डरते हैं, आज मैंने देख लिया। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।